children. Our chapter is 9th class 5th Hindi medium English. Which name is in the service of the nation. राष्ट्र की सेवा में. तो आइए स्टार्ट करते हैं. इसमें लाल बहादुर शास्त्री के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है. तो आइए पढ़ते हैं क्या कहा जा रहा है इस चैप्टर में. लाल बहादुर शास्त्री, commonly called Babuji, within his family was known for his simplicity, honesty, determination and patriotism. Many events of his life show his patriotism. लाल बहादुर शास्त्री को बाबूजी के नाम से अपनी परिवार में जाना जाता था और उन्हें अपनी सादगी, ईमानदारी और दृढ़ निश्चय और देशभक्ति के लिए जाना जाता है. और उनके कई इवेंट्स हैं अपनी लाइफ में जो यह शो करते हैं, क्या शो करते हैं, उनकी देशभक्ति को शो करते हैं. फिर है नेक्स्ट, फ्रीडम स्ट्रगल वाज एट हिज पीक. उनके द्वारा जो जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल किए गए थे ना, वो उनकी चोटी पर थे, मतलब शिखर पर थे. बाबूजी बाज इन जेल. बाबूजी जेल में थे. तो द न्यूज़ ऑफ हिज डॉटर्स इलनेस. तब क्या होती है, उनकी डॉटर की इलनेस की न्यूज़ आती है. बरीड हिम, जो कि उनको क्या करती है, चिंतित करती है. द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड, और ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करती है टू रिलीज हिम ऑन पैरोल, बट ही रिफ्यूज्ड. उन्हें पैरोल पर क्या करती है, रिलीज करती है, लेकिन वो क्या कर देते हैं, वो मना कर देते हैं. पैरोल मतलब हिज डॉटर वाज डेस्परेट टू सी बाबूजी, बट बाबूजी वाज इन द सर्विस ऑफ द नेशन. तो उनकी डॉटर क्या हो जाती है, डेस्परेट हो जाती है बाबूजी को देखने से, मतलब वंचित हो जाती है. बट बाबूजी क्या कर रहे हैं, बाबूजी तो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं. हिज कंट्री वाज डियरर टू हिम देन हिज डॉटर. और कंट्री उसको प्रिय मांगती है उनके डॉटर के प्रति. बाबूजी वाज अगेन इन जेल और फॉर पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल. और फ्रीडम स्ट्रगल करते करते वो दोबारा एक बार और फिर जेल में गए. दिस टाइम हिज सन फेल इल. और उस समय क्या हो जाता है, उनका एक बेटा था जो कि बीमार हो जाता है. द ब्रिटिश न्यू. जब ब्रिटिश को पता चलता है तो ही वुड नेवर रिक्वेस्ट फॉर हिज रिलीज फ्रॉम द जेल. और कभी रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं वो हिज रिलीज द फ्रॉम द जेल. तो दे रिलीज हिम ऑन पैरोल. तो उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की थी, लेकिन उन्हें क्या कर दिया जाता है, पैरोल पर रिलीज कर दिया जाता है. व्हेन द पैरोल इंडेड. जब पैरोल क्या होती है, समाप्त होती है, तो सन वाज स्टिल वेरी इल. तो उनका जो बेटा होता है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है. हिज बॉडी टेम्परेचर रोज टू 106 डिग्री, मतलब 106 डिग्री उसका जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, वो हो जाता है. द ब्रिटिशर आस्क हिम टू चूज. अब जो ब्रिटिशर होते हैं ना, उनसे पूछते हैं कि तुम्हें चूज करना है, आइदर लीव फ्रीडम स्ट्रगल एंड लुक आफ्टर योर सन और बी जेल्ड. या तो तुम अपने पुत्र को चुनोगे या फिर जेल को चुनोगे. तो बाबूजी किस्ड हिज सन्स फोरहेड एंड ऑप्टेड टू गो टू जेल. और वो अपने बाबूजी क्या करते हैं, अपने पुत्र के सिर को चूमते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं जेल जाने की. द सन वेप्ट एंड इंसिस्टेड ऑन बाबूजी स्टेइंग विथ हिम. अब वो क्या करता है, जो उनका जो लड़का होता है, मतलब जो बेटा होता है, वो रोने लगता है, वो इंसिस्टेट करता है, मतलब उनको यहीं रहने के लिए मतलब जोर देता है उन पर. स्टेइंग विथ हिम, बट बाबूजी वाज इन द सर्विस ऑफ द नेशन. लेकिन बाबूजी क्या करते हैं, देश की सेवा के लिए चले जाते हैं. टीयर्स रोल डाउन बाबूजीज चीक्स. लेकिन इस समय क्या होता है कि उनके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं. चीक्स मतलब होते हैं गाल. फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए. द फैट वाज सो हार्श दिस टाइम. और उनका जो किस्मत है वो बहुत ही कठिनाइयों से समय जूझ रहा था उनका. यह समय बड़ी कठिनाइयों का था. बाबूजी सन रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस. लेकिन फिर क्या होता है, उनका जो सन होता है वो रिकवर हो जाता है. लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बनते हैं. कब बनते हैं, तो 1964 में वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं. ही गैवा
बिफ्टिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान इन्वेशन ऑफ इंडिया इन 1965। 1965 में जो वॉर हुआ था, तो पाकिस्तान के खिलाफ वो क्या करते हैं, अनुकूल भाषण भी देते हैं। और हिज स्लोगन्स, उनका जो एक नारा भी है, जय जवान जय किसान, वर्क वंडर ड्यूरिंग द वार। और इस स्लोगन ने बहुत ही चमत्कारी काम किया था इस युद्ध में। और लाल बहादुर शास्त्री डाई ऑन 11 जनवरी 1966। उनकी 11 जनवरी को क्या हो जाती है, वो डेथ हो जाती है, एट ताशकंद में होती है। और ही वाज अवार्डेड भारत रत्न इन 1966 आफ्टर हिज डेथ। और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भारत रत्न दिया गया था 1966 में। तो इसी के साथ हमने क्या कर लिया है, इसकी जो रीडिंग है वो कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर रेड लाइन में एक बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है कि सेल्फ मेड मैन आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड। जो सेल्फ मेड होता है, मतलब कि जो अपने आप कुछ करता है, वो हमेशा ही क्या होता है, रेस्पेक्टेड होता है, आदरणीय होता है। ठीक है ना। तो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर हम आएंगे इस चैप्टर की। थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।